So beta, let's start and continue with the न्यूमेरिकल्स अहेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे। ऑल आर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रिसेंट ईयर में रिसेंट के 8 से 10 साल में पूछे हुए क्वेश्चन हम और मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन 5 ईयर्स के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं और हम लोगों ने मोस्टली शुरू किया था कैपेसिटर का कंसेप्ट, क्योंकि कैपेसिटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलरली। तो ये भी आज कुछ कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके सामने हैं। कैपेसिटर के ऑल पैटर्न्स हम कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस के तरफ। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके सामने है, जो अभी जस्ट फरवरी 2024 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 2 capacitors of the capacities 5 microfarad and 10 microfarad respectively are connected in series। तो कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा काम हुआ। ठीक है, गिवन में हमें बोला है कि ये जो 2 कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का और 10 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, इसे कनेक्ट किया गया है सीरीज। तो देखो नाम नहीं आए हैं, विल राइट लाइक दिस, लेट C1 नाम देते पहले को, C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड एंड दूसरे को नाम देते C2 10 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो हमें फाइंड आउट करना है इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट। तो सीरीज का देखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द CS। तो हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज का इक्विवेलेंट, ये CS का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, इस कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट काय में कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में, तो CS बोलेंगे। पैरेलल में कनेक्ट रहा तो CP बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा है थ्योरी में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एडिशन हम लोग करते हैं कैपेसिटर्स का, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, कुछ इस तरह से वो ऐड होते हैं। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आता है रेजिस्टेंस में ना, वैसा ये सब पढ़ाया गया है। तो फॉर्मूला लिस्ट में भी आपको दिखेगा, सीरीज में कैपेसिटेंस 1 रेसिप्रोकल पैटर्न में ऐड ऑन होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे C1 है बेटा 5 का, C2 है हमारा 10 का, 5 और 10, 5 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड, 5 और 10 का। अगर देखा जाए दोनों के बेस 5 है, इधर में 10 है, तो 5 और 10 में बड़ा बेस आपका बन जाएगा 10। वी कैन टेक द LCM टू बी एज अ 10। तो हमने LCM यहाँ पर 10 ले लिया और 10 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 1। तो इस तरह से हमें 1/CS 1/CS मिलेगा। 2 + 1 बन जाएगा 3, 2 + 1 becomes 3 एंड डिवाइडेड बाय 10। हमें सिर्फ और सिर्फ CS निकालना है। तो साइड में हम लोग CS की वैल्यू निकालते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो CS विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3। और अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से, ये जो हमारा CS हमें निकालना है इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो CS की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 3 3 9, करेक्ट। फिर बचेगा 1, डेसिमल लगाऊंगा तो 1 0 10, 3 3 9, अगेन 1 3 3 9, मतलब ये 3.33 माइक्रोफैरेड ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.33। डिवीजन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो चलते रहेगा, है ना, रिपीटेशन में, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया 1 मोर टाइम, देखो 3 3 हमने किया था 9, फिर बचेगा 1, डेसिमल लगेगा 3 3 9, अगेन वही 1 0 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 3.33 माइक्रोफैरेड ऐसा आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन जहाँ पर हमें जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी थी। अभी ये रिसेंट एग्जामिनेशन का जुलाई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, वो भी 3 मार्क्स के लिए। क्या बोलते हैं, ध्यान देना है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटीज, जिनकी कैपेसिटी हमें दे के रखी है, एक का C1 दूसरे का C2, है ना, आर कनेक्टेड इन बोला है पैरेलल।
सबसे पहले दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, C1 C2 को, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी C3। तीसरे कैपेसिटर C3 के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया गया है सीरीज में। बेटा यहाँ पर इन दोनों C1 C2 को सबसे पहले कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, एंड इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया गया सीरीज में विद कैपेसिटर C3। तो चलो मैं आपके हेल्प के लिए, क्योंकि एक दो बार अगर थोड़ा सा ऐसा आपने बना के देखा ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है टोटल कॉम्बिनेशन की। तो हियर है ना, हियर द सर्किट ऑब्लिक यू में से नेटवर्क बिकम्स, सर्किट दैट इज नेटवर्क बिकम्स, आपका नेटवर्क कैसा है, मतलब कनेक्शन कैसे हुआ है। देखो यहाँ क्या बोले, C1 C2 पहले कैसे कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में। और देखो बेटा हमने यहाँ ये लगा दिया आपका C1 और उसके साथ C2, ये पहला लगाया हम लोगों ने यहाँ पे C1 एंड उसके साथ हमें दूसरा लगाना है C2। ये हमें दोनों कनेक्ट करने हैं पहले पैरेलल में, और इस C1 C2 के साथ दिस विल बी द C1, दिस विल बी C2। ये C1 कैपेसिटेंस है, C2 है। इस टोटल कॉम्बिनेशन को हमें C3 के साथ लगाना है सीरीज में। सीरीज का मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट सामने इस तरह से। यहाँ आपका लगा है C3, ऑल आर इन वेरिएबल, नंबर में कुछ नहीं दिया तो सर फिर ये ऐसा नहीं होगा, ये ओपन सर्किट नहीं होगा, ऐसा कुछ तो भी। बैटरी तो दी नहीं है, तो एक काम करते हैं हम उसके टर्मिनल बोल देते हैं A और B। तो एक्चुअली क्या निकालना है आपको, इस A से B के बीच का जो सर्किट का है ना पूरा इक्विवेलेंट निकालना है। सिर्फ वेरिएबल में दिया है, इससे क्वेश्चन इतना मार्क का होना नहीं चाहिए था, नंबर दिए नहीं है, आंसर भी वेरिएबल में आएगा इसलिए वो 3 मार्क का, अदरवाइज 2 मार्क के ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। बट फिर भी नंबर नहीं दिए करके अगर ये क्वेश्चन नंबर में देते आपको तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन दिया है तो आंसर वेरिएबल में आएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, C1 C2 कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल में है ना। 1 मिनट में आपको पहले लिख दो, यहाँ पे हमें यहाँ निकालना है टू फाइंड, क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो कैपेसिटेंस इसके बीच में होगा बेटा A और B के बीच का C। तो अभी हमें यहाँ पर निकालना है A से लेके B के बीच का पूरा कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा हमने कंसेप्ट में देखा है, यहाँ C1 और C2 हमारे, ये C1 C2 दोनों क्या में कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में। तो सबसे पहले बेटा C1 C2 पैरेलल में, तो हियर C1 एंड C2 आर इन, कैसे है बेटा, पैरेलल। डायग्राम में भी दिखाया हम लोगों ने, तो भी एक बार लिख रहे हैं। तो याद करो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। सो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट, पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे। देयर इक्विवेलेंट इज, अब इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटा, पैरेलल में कैपेसिटेंस से ऐड होते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस का डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये बना बेटा हमारा Cp, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट C1 एंड C2 का। आपके जानकारी के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क कैसे रिड्यूस किए जाते हैं, हम यहाँ पर आपको और एक काम करके दे रहे हैं जो आपने 10th में भी किया होगा। समझने के लिए सब चीजें इजी है, सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है। वैसे नेटवर्क मुझे बनाने की गरज नहीं, फिर मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स, अब सर इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, नेटवर्क सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ये दोनों पैरेलल कनेक्ट किए हैं, इन दोनों का क्या बनाए Cp, दैट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, A और B के बीच में, क्योंकि याद करो C1 C2 का जो हमने निकाला वो इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, Cp, और Cp के सामने कौन कनेक्ट हो चुका है बेटा, C3 कनेक्ट हो चुका है। Cp के सामने हमारा C3 कनेक्ट हो चुका है A और B के बीच में, और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। ठीक है, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिलके एक आ चुका है। ठीक है, और ये हो चुका। अभी हम क्या है, ये दोनों कायम है सीरीज में, बस इसको सीरीज में सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर अभी याद रखना है क्या निकाल रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों का, ये Cp का एंड C3 का, देयरफॉर इट्स इक्विवेलेंट, इसके बीच का इक्विवेलेंट मतलब ही हमारा फाइनल आंसर है ना। देयर इक्विवेलेंट बिकम्स, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना शुरू करते हैं।
देयर इक्विवेलेंट बिकम्स, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? तो Cp और C3 दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, सो विल गो विथ द सॉल्विंग ऑफ सीरीज में कैसे ऐड किए जाते हैं? पैरेलल में 1/1 CS के लिए हमें लगाना पड़ेगा 1 वाला पैटर्न, 1 Cp प्लस 1 C3, ठीक है। और याद रखिए ये जो 1/CS है, इसी सर्किट का ये पूरा क्या बनने वाला? इक्विवेलेंट बनने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का मिलके जब सॉल्व होगा तो मिल जाएगा ए और बी के बीच का फाइनल इक्विवेलेंट। तो ये CS जो है ना, वही आपका फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनने वाला है। तो बस क्या कर सकते हैं बेटा, अगेन वैल्यूज आर नॉट इन अ नंबर, ऑल इन वेरिएबल फॉर्म। जस्ट क्रॉस करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। तो क्रॉस करेंगे, प्लस साइन बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में C3 प्लस डाला जाएगा बेटा Cp अपॉन Cp इंटू C3। हमें CS की वैल्यू चाहिए, ये उल्टा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। CS का वैल्यू क्या बनेगा? C3 प्लस Cp, उल्टा रेसिप्रोकल करना है, तो Cp इंटू C3, इसका उल्टा तो इसका उल्टा, अपॉन C3 प्लस Cp। इस तरह से हमारा ये फाइनल यहाँ तक आंसर पहुंच जाएगा। इसको और जैसे मैंने बोला, जितना हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं उसको उस फॉर्म में चेंज करके रख देते हैं। तो देखो हमारे पास में ना यहाँ पर Cp की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम एक काम करते हैं, Cp की वैल्यू डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं Cp डालूं तो फाइनल में कहाँ तक उसको लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ Cp की वैल्यू का इस्तेमाल करूँ तो मैं उसको कहाँ तक लेके आ सकता हूँ? पहले एक तो इस पैटर्न का भी यहाँ चलेगा और एक अपन सबका मिला के, तो CS इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू फॉर Cp? Cp का वैल्यू C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि Cp की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, इनटू बाजू में है C3 और अपॉन में भी C3 पड़ा रहेगा, Cp की वैल्यू C1 प्लस C2। तो देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं, जस्ट तीनों का एडिशन दिख रहा है और तीनों के तीनों आ रहे हैं। तो एक काम कर लीजिए, लाइन से लिख लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई मैंने किया C1 इंटू C3 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, C1 इंटू C3 प्लस C2 इंटू C3, आया बेटा हमारा ये फाइनल आंसर। और जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरा CS मतलब ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, A और B के बीच का। ये जो हमारा CS है ना, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो CS हमने निकाला है। दिस CS, यही CS को हम बोल पाएंगे इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमारा पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो याद रखो, ये जो CS है वही हमारा फाइनल इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट, जिसको हम बोल पाएंगे C A B के बीच का, तो क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है बेटा आपको C1 इंटू C3 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बस क्वेश्चन हमारा वेरिएबल पैटर्न का था, बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। आपके जानकारी के लिए मैं नेटवर्क भी दे रहा हूँ कि ऐसा हमारा क्या हो गया। देखो इन दोनों को अपन ने सॉल्व कर दिया, तो अभी A और ये B टर्मिनल के बीच में दोनों काय में थे बेटा हमारे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, तो हमने वही किया, दोनों का मिला के क्या निकाला? A और B के बीच का निकाला। तो यार ये CS वही तो हमारे सर्किट का C इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है, कि दोनों का मिला के एक बना लिया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए नेटवर्क है कि हमारा CS इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट बन चुका है। तो देखो सिर्फ वेरिएबल में क्वेश्चन दिया था, एंड इसलिए ये जुलाई 2023 में 3 मार्क के लिए दिया था। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस जस्ट सीरीज पैरेलल वाला केस यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड are connected in firstly in a series, and potential difference at 120 volt is maintained across the combination, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट का, ये यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में मेंटेन किया गया है, मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120 वोल्ट का ये मेंटेन किया गया है, मतलब लगाया गया है, ठीक है। कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। कब का क्वेश्चन है? जुलाई 2017 में आया होगा, ठीक है, और 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बेटा विल ड्रॉ द डायग्राम,
ठीक है, यहाँ समझने के लिए क्लियर कर लेते डायग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर गिवन सर्किट या यू में से डायग्राम या नेटवर्क, कोई भी वर्ड आप यहाँ लिख सकते हो। दिया हुआ सर्किट, दिया हुआ डायग्राम या दिया हुआ कैपेसिटर का नेटवर्क कैसा है करके, है ना। नेटवर्क इज, थोड़ा बना के देखना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, 3 कैपेसिटर है, 8, 8 और 4। पहली कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरेड, दूसरी की भी 8 माइक्रोफैरेड, तीसरी की 4 माइक्रोफैरेड। सभी सीरीज में लगे बेटा, एक लाइन में। सीरीज मतलब एक लाइन में। ये देखो पहला 8 माइक्रोफैरेड वाला, दूसरा 8 माइक्रोफैरेड वाला और तीसरा 4 माइक्रोफैरेड वाला। सभी के सभी कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में। और इसका अक्रॉस एक बैटरी है जो मेंटेन की है कितने वोल्टेज पे, 240 वोल्ट पे, 240 वोल्ट पे इसको मेंटेन करके रखा है, ठीक है। ये है 3 कैपेसिटर। तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ से बैटरी से जाएगा बेटा चार्ज। एंड देखो मुझे समझाना क्या है, यहाँ आपके जो कैपेसिटर्स है तीनों सीरीज में है। तो ये C1 है 8 माइक्रोफैरेड का, नाम भी देते हैं अपन उसको। ये C2 है अगेन 8 माइक्रोफैरेड का, और ये C3 है जो लास्ट वाला वो 4 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। और हमारा यहाँ से जो चार्ज जाएगा, आप पहले ये समझिए, क्योंकि आपको बोला कैलकुलेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड। तो बेटा हम थ्योरी में आपको समझा चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज जाता है वो थ्रू आउट द सर्किट क्या होता है, सेम। सर्किट से भी वही चार्ज जाता है और हर कैपेसिटर से। देखो Q नाम का चार्ज, Q नाम का चार्ज, Q नाम का चार्ज। ये Q क्या है रे बेटा, टोटल सर्किट का ही तो चार्ज है, टोटल सर्किट का चार्ज है, ठीक है। तीनों के तीन, मतलब वो जो Q नाम का चार्ज है ना, वही तीनों से जा रहा है, कोई चार्ज अलग नहीं है। वो Q नाम का चार्ज ही 8 माइक्रोफैरेड से जा रहा है, वही 8 से जा रहा है ना, दूसरे वाले से भी जा रहा है, वही तीसरे वाले से जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किए है। सीरीज में कनेक्ट करने पे चार्ज सेम ही होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर वोल्टेज पूछते तो आपकी वैल्यू अलग 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 आती। यहाँ तो चार्ज सबसे सेम जाने वाला है, लेकिन सर फिर ये चार्ज कैसे निकालने को मिलेगा। तो बेटा चार्ज का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि कैपेसिटी का, क्योंकि आपको वोल्टेज भी दिया है। सी का फॉर्मूला कितना होता है रे बेटा, Q/V, है ना। तो मुझे अगर चार्ज निकालना है ना, तो मुझे करना पड़ेगा C × V। सर किसकी कैपेसिटी, बेटा सिर्फ 4 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी नहीं लेनी पड़ेगी अपने को, हमें ना इन सब का पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। क्योंकि ये जो चार्ज है ना, वही समझा रहा, जो इससे जा रहा है वही तो पूरे से इससे जा रहा है। तो बेटा आपको टोटल, क्योंकि आप बैटरी का वोल्टेज पूरा लोगे तो कैपेसिटी पूरी क्या निकालनी पड़ेगी, कंप्लीट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, इन सब का, क्योंकि ये सभी कनेक्ट कायम हुए हैं सीरीज में। ये सीरीज में क्योंकि हमें Q चाहिए, है ना, ये Q के लिए दिमाग लगाना है। तो Q निकलेगा, वही Q सबसे जा रहा है, C3 से जाने वाला चार्ज भी सेम ही है। इट्स नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। उस वक्त हम वो कैपेसिटी के लिए बराबर C3 लगा देंगे वहां पे, वोल्टेज तो वही है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस केस में जस्ट सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सभी का कनेक्ट हुआ है सीरीज में, तो सीरीज में पता है कैसे लगाते हैं, 1/1/1/, तो CS इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हियर इट विल बी 1/C इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। देखो इसका आंसर कितना बनेगा, क्योंकि 8, 8 और 4 सबका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं 8 सबके बेस में, है ना। 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 1/CS इज इक्वल टू, सबका हमने एलसीएम ले लिया बेटा 8। अब देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इधर 8/8 कैंसिल हो जाएगा, 1 8/8 का एलसीएम की प्रोसेस 8/4, 8/4 इट विल बी लास्टली 2। तो अगर मैं इसको उल्टा करा दूं तो उल्टा में क्या हो रहा है, ये बिकम्स उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो 8/1 + 1 + 2, तो 8 बच रहा है 4, और 8/4 दैट मीन्स हमारा यहाँ जो फाइनल CS बन रहा है, यही पे निकाल लेते बेटा। 8/4 फाइनल CS कितना बन रहा है, हमारा फाइनल CS आ रहा है 2 माइक्रोफैरेड का। सो दैट मैं यहाँ पर आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स, अब क्या हो चुका है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना।
मुझे बताना वही है कि आपका वो आपको क्यू ही चाहिए, क्योंकि वही क्यू सब जगह जा रहा है, तो हमें टोटल चार्ज ही निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो अब हमने सबका मिला के निकाल लिया, तो बात कुछ ऐसी है बेटा कि यहाँ मेरे पास जो जा रहा है ना, वो अभी फाइनल यहाँ जो आया वो कैपेसिटी आई CS करके 2 माइक्रोफैरेड की, और 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस मेरे पास बैटरी लगी है 240 वोल्ट की, और देखो यहाँ से वो चार्ज जा रहा है Q Q Q, यही तो Q मेरे C3 से जा रहा है। तो बस बेटा मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल चार्ज, मैं बार बार वही समझा रहा था आपको कि मेरा टोटल चार्ज ही उसे जा रहा है, क्योंकि सीरीज में ना ऑप्शन ही नहीं होता, सीरीज में एक ही चार्ज सब जगह से जाता है, और एक ही चार्ज मतलब क्या, टोटल चार्ज होता है। तो बस यहाँ अपन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हमने अभी आपको बोला कि वी नो C का फॉर्मूला होता है Q बाय V, तो Q का फॉर्मूला कितना होगा, C इंटू V, एंड हियर वही आपका Q जो है ना वो CS इंटू V, क्योंकि टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, CS इंटू V। तो व्हाट विल बी CS है 2 माइक्रोफैरेड का, और ये है 240 का। 240 का बेटा डबल होगा, 240 का डबल होगा तो मिलेगा 480 माइक्रोफैरेड में था, तो चार्ज भी आएगा माइक्रो कूलम में, ठीक है। तो इस तरह से आपका 480 माइक्रो कूलम का यहाँ पर चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो यही चार्ज सीधे जाने वाला है, देयरफॉर यहाँ डालिए चार्ज ऑन C3, वर्डिंग में लिख दीजिए, देयरफॉर चार्ज ऑन C3 इज, आपका आंसर मिला 480 माइक्रो कूलम। और उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने पूरा डायग्राम बेस करंट सॉल्व किया है, तो अभी तो क्लियर ही है कि यही 480 का इनसे भी जा रहा है, तो टोटल क्यों निकालो, वो अकेला ही वहां से जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि चार्ज के टुकड़े ही हुए नहीं ना बेटा, कि सीरीज से निकलने वाला चार्ज सब जगह सेम होता है, तो जो आपके सर्किट का चार्ज है वही पूरा, तो पूरे सर्किट का चार्ज निकालना पड़ेगा, वही समझा रहा हूं मैं। और पूरे सर्किट के चार्ज के लिए क्या अलग अलग कैपेसिटी दी थी, कैपेसिटेंस उसको ऐड ऑन करके जोड़ना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे और 3 क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। फिलहाल हमने जो लिया है ये से 6 माइक्रोफैरेड वाला लिया है, ऐसे ही 5 माइक्रोफैरेड वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही एक बार 8 या 10 माइक्रोफैरेड का क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान देना है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स है ऑफ 6 माइक्रोफैरेड। चलो कैपेसिटी तो क्लियर कर दी, सभी की कैपेसिटी कितनी है बेटा 6 माइक्रोफैरेड, सभी की कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड, ईच एंड एवरीवन इन द सर्किट, सबकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड, सब की, ज्यादा सोचने की गरज नहीं है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। जानबूझ के ऐसे दिखाते हैं, जानबूझ के कि आपको लगे बेटा हमें इसको समझना है, हमें सर्किट को ऐसे नहीं रखना है। 240 में बोलेंगे ये क्या सर एरो करके दिए, अरे वो बताना चाहते हैं कि यहाँ बैटरी लगी, जानबूझ के ऐसे, तो हमको इसको अच्छा करना है, इसलिए को मैं अभी आपको पढ़ाने के दौरान उसको चेंज करके दे रहा हूँ, हमें फिर इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब तक डायग्राम जाता था, ये 240 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ये आपका 240 वोल्ट, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आएगा चार्ज यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और थोड़ा समझना है, देखो जैसे ये चार्ज पहुंचेगा इस पॉइंट पे, चलो मैं इसको नाम देता हूँ पॉइंट ए, मैं पूरे सर्किट को नाम देता हूँ ABCD। देखो क्या होगा ना, जैसे ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा ना, इट चार्ज विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, चार्ज विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। होगा क्या, पहला चार्ज Q1 फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है, चार्ज Q1 फ्लो करेगा यहाँ से, और सर ये यहाँ से की बोलने की गरज नहीं, देखो बेटा ये क्या दिख रहा है, ये Q1 ना सब जगह से गया, कहाँ से गया, C1 से, C2 से और C3 से, और दूसरा चार्ज सिर्फ जाएगा यहाँ से। अभी हमने आपको थ्योरी के दौरान भी समझाया था, और देखो ये दोनों D पे आके जुड़ जाएंगे, वापस यहाँ से बन जाएगा आपका Q। समझने वाली बात क्या है कि देखो चार्ज के टुकड़े हुए Q1 एंड Q2, इसका मतलब ये 2 पाथ कैसी है पैरेलल में, और ये पूरे के पूरे, क्योंकि इसमें चार्ज सेम है, चार्ज सेम काय में होता है सीरीज में, और जानबूझ के आपको ऐसा बना के देके रखा है
कि शुड नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट इट। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके सीरीज में, और ये उसके साथ क्या में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। आपका नेटवर्क कुछ ऐसा है और उसके नीचे लगी है बैटरी। ठीक है, आप चाहो तो इसे इक्विवेलेंट नेटवर्क है ना खुद के लिए समझने के लिए और बना सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ बताना वही जा रहा हूं, हियर C1 C2 एंड C3 आर इन क्या में लिख रहे हैं आपके सीरीज में, एंड जो C4 है ना, C4 इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द सीरीज। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पे सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के साथ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो सर्किट समझना बहुत जरूरी है, ये हम बताना चाह रहे हैं। सर्किट को जब समझोगे तभी तो। देखो अभी हम थोड़ा सा आपके लिए बनाते हैं, वैसे बनाना तो नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो आपके लिए न्यू सर्किट में बना के दे रहा हूं, न्यू सर्किट, क्योंकि सर्किटरी सॉल्व करने का तरीका सही रहेगा ना। न्यूमेरिकल कभी नहीं फंसेंगे आपके, न्यूमेरिकल कभी नहीं फंसेंगे, ना अभी ना बाद में। तो ये सर्किट है आपका, ऐसे 3 एक सीरीज में, वो जानबूझ के उन्होंने वैसा बना के दे के रखा है। ठीक है, ये मैं आपको एकदम सिंपलीफाइड सर्किट बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, और इधर में लगा हुआ है बेटा एक नेक्स्ट वाला। ये आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, गरज नहीं था, बट आपको समझ आ जाए कि क्लियर ही है क्या वो कॉम्बिनेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है आपके पास जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको आपके सर्किट डायग्राम में दे के रखा है। C1 C2 C3 एंड C4। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4। सबकी कैपेसिटी तो 6 माइक्रोफैराड है, डायग्राम में आ चुकी है, कोई ज़्यादा लोड लेने की गरज नहीं है। ठीक है, और उसके अक्रॉस यहाँ कनेक्ट की गई है बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज दे के रखा है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। और ये हम आपको समझा रहे थे कि यहाँ से Q जब जाएगा, जब वो इस पॉइंट A पे आ जाएगा, है ना, यही समझाने की कोशिश थी। और जानबूझ के डब्बा बना के दिया है कि बच्चा कुछ अजब समझे। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो क्या बोलेंगे, ये 2 पैरेलल है, ये 2 पैरेलल। ऐसा नहीं है बेटा, समझना क्या पड़ता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि बैटरी मेरा पॉजिटिव से करंट जाएगा, जैसे इस पॉइंट पे आएगा 2 टुकड़े हो जाए, जहाँ चार्ज के टुकड़े हो गए मतलब वो पैरेलल, जहाँ एक ही चार्ज जा रहा है वो मतलब सीरीज। तो यहाँ से आपका Q निकलेगा, यही Q देखो यहाँ पर आके इधर में बनेगा Q1, और ये Q1 फिर तीनों से सेम जाएगा, सभी से जाएगा, C1 से भी और C2 से भी। ठीक है, और C3 से भी। और दूसरा जो Q2 है चार्ज 2, वो सिर्फ C4 से जाएगा, और फिर ये B पे आके वापस मिल जाएंगे और एक Q बन जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द योर नेटवर्क इज। ये नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड नेटवर्क। ये थोड़ा सा हार्ड बना के देके रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर चार्ज ऑन ईच का डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यह सामने ही वर्ड है, डिटरमाइन करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि बेटा हर एक कैपेसिटर का पूछा होगा, बट हर एक में क्या है, C1 C2 C3 से एक ही चार्ज जा रहा है जिसका नाम कितना है Q1, और इससे कौन सा चार्ज जा रहा है जिसका नाम है Q2। अब एक और चीज आपको समझने लायक हो रही है कि हमने एक चीज समझाई थी कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। ये 240 का वोल्टेज यहाँ पर भी उतना ही एक्ट हो रहा है 240, क्योंकि पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज सभी पाथ के कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, पर वोल्टेज तो सेम है। वो देखो बेटा, चार्ज निकालना काफी सिंपल हो गया, हमें सिर्फ 2 चार्ज निकालने हैं, Q1 और। दिखता क्वेश्चन बड़ा है, बट क्वेश्चन लिटरली रियली वेरी छोटा है। तो सबसे पहले तो मैं एक जो ज्यादा इजी है उसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर वोल्टेज भी आया और एक कैपेसिटी C4 का कैपेसिटी तो पता ही है, कैपेसिटी कितनी है, हर एक की 6 माइक्रोफैराड, हर एक की 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो टेंशन ही नहीं है। और दूसरे ब्रांच में कोई दूसरा लगा भी नहीं है, सेकंड वाले में, तो मैं तो उसका आंसर निकाल सकता हूँ। यहाँ 6 माइक्रोफैराड जा रहा है, 240 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले देयरफॉर सीधा चार्ज ऑन C4 इज
C4 का चार्ज क्या होगा। तो जैसे अभी यहाँ पर आपको बताया था चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी, है ना। चलो एक बार कर ही लेते हैं। C का फॉर्मूला होता है Q बाय V, तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा C इंटू वी, ठीक है। तो हमें यहाँ चार्ज ऑन C4 के चार्ज को कितना बोला है बेटा आपने, Q2 बोला है। Q2 का वैल्यू क्या होगा, C4 इंटू वी हो जाएगा। एंड इसका कैलकुलेशन नहीं खत्म कर लेते हैं। सो व्हाट इज Q2, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर Q2 का वैल्यू कितना बनने वाला, थोड़ा ध्यान दो। तो Q2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C4 निकल रहा है, चौथे नंबर का कैपेसिटर का चार्ज पहले निकाल रहा हूं। तो Q2 की वैल्यू क्या होगी, C4 इंटू वी। व्हाट इज C4, ये है 6 माइक्रोफैरेड और हमारा वोल्टेज 240 का, ठीक है। तो बस हमें इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लेना है। Q2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर रेडी हो जाएगा। माइक्रोकूलम में चार्ज आ जाएगा आपका। चलो ये जीरो तो बेटा लग जाएगा, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, कैरी आ जाएगा आपका 2 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 1440। तो ये Q2 तो तुरंत मिल गया बेटा आपको, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। ये वोल्टेज सबका सेम है। अब बात है सर Q1 कैसे निकालेंगे। तो सर Q1 का क्वेश्चन तो हमने यहाँ सिखाया। देखो अगर आपको इसका चार्ज निकाला, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर C1 C2 C3 कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है सबसे पहले। अब ये Q2 तो निकल गया, ध्यान देना है C4 का चार्ज निकल चुका है, क्योंकि हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालना है आपको। तो उसमें C4 निकल गया। अब इनसे जाने वाला चार्ज Q1 ही है, लेकिन ये तीनों अलग अलग, तो ऐसे हवे में नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। इनका पहले इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इक्विवेलेंट ऑफ C1 C2 एंड C3। C1 C2 C3 का में कनेक्ट हुए है सीरीज में। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इज इक्वल टू C1 भी 6 का है, C2 भी 6 का है, C3 भी 6 का है, ये ठीक है। तो देखो सबके बेस तो सेम ही है, बेस सेम है, तो डायरेक्ट 6 लिख दिया, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो गया, 1 + 1 + 1 इट इज 3। उल्टा कर लूंगा बेटा मैं, क्योंकि 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3 2 जा। तो इस तरह से मुझे CS की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 माइक्रोफैरेड। CS की वैल्यू मिल रही है 2 माइक्रोफैरेड। जिनको नहीं समझ रहा है उनके लिए मैं एक और चीज बना देता यहाँ पे, अगेन इक्विवेलेंट सर्किट। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, न्यू ये एक बार आपने सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन को थोड़ा मेहनत करके डायग्रामेटिकली सॉल्व करना सीख लिया ना, तो बाकी तो बिल्कुल बड़े इजी लगते हैं। न्यू इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स, 1 2 में थोड़ा सा अच्छी मेहनत कर लो, फिर तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। जैसे हम डायरेक्ट बता रहे कि ऐसे निकालना है। देखो न्यू सर्किट का मुझे मतलब क्या है, ये C1 C2 C3 का देखो बेटा यहाँ एक ही बन गया, सीधा CS। इसके बाद में ये ऐसा, इधर में कौन लगा है बेटा, C4। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और C4 वहां से भी डायरेक्ट निकल सकता है, यहाँ से भी, तो हमने C4 को तो पहले निकाल ही लिया है, ठीक है। और ये 240 वोल्ट की बैटरी नीचे जो लगी है, ये 240 वोल्ट की बैटरी, 240 वोल्ट का जो बैटरी जो यहाँ कनेक्ट हो चुका है, 240 वोल्ट का। और देखो यहाँ से वो चार्ज जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज जाएगा। यही हम आपको समझा रहे थे। देखो इसी तरह से ये CS है, ये C4 है। रिकॉल वन मोर टाइम, यहाँ से ही जैसे पॉइंट A पे आएगा और ये पॉइंट B पे आएगा, तो ये देखो A से Q1 चार्ज, यही तो Q1 निकालना चाह रहे हैं अभी हम लोग, जो Q1 C1 C2 C3 से जा रहा था, ठीक है। दिस इज व्हाट द चार्ज Q1, और इधर से जाने वाला चार्ज Q2। वो Q2 तो हमने निकाल लिया। वी हैव कैलकुलेटेड Q2, जैसे हमें कौन निकालना है, Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपको यहाँ बता C4 इंटू V। अभी देखो Q1, एक हमारा Q1 नाम का चार्ज है, जिसको हमने यहाँ लिख के रखा है Q1 है। देखो Q1 नाम का जो चार्ज है, ये Q1 चार्ज कहाँ से फ्लो हो रहा है बेटा, CS। तो जैसे Q2 को लिया अपन ने, C4 इंटू V किया, अभी जस्ट उससे ही निकाल लेना है। मतलब लाइकवाइज का कॉम्बिनेशन निकाल के जो हमने यहाँ किया था ना, उस तरह से चार्ज, क्योंकि वो तो ना सीरीज में है, इसलिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया। तो हियर अभी हम फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज अक्रॉस C1 C2 C3 निकल रहा है। याद रखना है ये चार्ज जो है ना C1 C2 C3 तीनों का है, ठीक है। C1 C2 और C3 तीनों का ये चार्ज है। देयरफॉर चार्ज अक्रॉस C1 C2 C3, जिसको हमने बोला है Q1,
ठीक है। सो Q1 विल बी व्हाट, Q1 का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा CS इंटू V, क्योंकि 240 का वोल्टेज यहाँ पर भी वैसे का वैसा है ना। डायग्राम जितना बनाते जाएंगे बेटा स्पेस के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाते हैं, अदरवाइज आप विदाउट डायग्राम तो काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 240 हर जगह एक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वोल्टेज इज सेम। तो CS इंटू V फुल डिटेल में आपको सिखाया गया कि कैसे बन रहा है को, और पूरा 10th बेस कंसेप्ट भी आपको याद दिलवा दिया। CS इंटू V, अब हमारा CS कितने है, CS है 240 का, और सॉरी CS जो हमारा कैपेसिटी जो आ चुका है 2 माइक्रोफैरेड का, और वोल्टेज जो है हमारा वो है 240 का, और 240 के डबल अगर हम लोग कर लेंगे तो 480 माइक्रोकुलम का ये बन जाएगा Q1। तो इस तरह से हमें मिलेगा चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस C1, C2 और C3। C1, C2, C3 से जो चार्ज जा रहा है उसकी वैल्यू बनेगी 480 माइक्रोकुलम, ठीक है। और ये था Q2 वाला चार्ज, मतलब C4 से जाने वाला चार्ज। तो इस तरह सर्किट को समझना है। बार बार आपको बोल रहा हूं क्या होता है, ये ऐसे सर्किट ही बना के देंगे, ऐसे 3 से 4 बार आ चुका है। हमें समझने के तरीके जो आपको सिखाए गए थे ऑलरेडी थ्योरी में, और ये 10th में भी आप पढ़े हो, 9th 10th में सीरीज कॉम में वहां रेजिस्टेंस था, सिर्फ कैपेसिटर है। व्हेनेवर अगर आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड होगा 2 पार्ट में, मतलब वो काय में कनेक्ट हुए हैं, चार्ज डिवाइड हो गया मतलब वो पैरेलल में। चार्ज अगर एक ही जा रहा है तो काय में कनेक्ट हुआ है, सीरीज में। देखो हमने आपको कितने सारे नेटवर्क बना के दिए, इसका इक्विवेलेंट बना के दिया पहले समझाने के लिए, फिर इनके रिडक्शन का नेटवर्क समझाने के लिख के दिया, और आपको बार बार समझाया कि वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में, सेम होता है, तो डायरेक्ट आपकी कैपेसिटी निकलते गई। तो यहाँ पर भले ही आपको बोला होगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दिमाग जगह पे रखना है कि भैया हमारा चार्ज जो है ना सिर्फ C4 से अलग होगा, बट C4 से में जाने वाला चार्ज अलग होगा, लेकिन इन तीनों से एक ही चार्ज जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन काय में सीरीज में जाने वाला चार्ज ऑलवेज सेम होता है। जब नेटवर्क पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा तब चार्ज अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से कैपेसिटर्स के सभी तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जामिनेशंस में आए गए हैं। लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड द क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेस पे, जो है स्पेरिकल कंडक्टर पे बेस पर, और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ 2 बार क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और स्पेरिकल मेटल बॉल जिसकी रेडियस दे के रखी है 15 सेंटीमीटर, कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, ये चार्ज कैरी कर रहा है 2 माइक्रोकुलम का। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो क्लियर लिखा है स्पेरिकल मेटल बॉल, आपका बॉल मेटल है, मेटल मतलब कौन होते हैं, कंडक्टर, मतलब फॉर वही स्पेरिकल कंडक्टर की बात शुरू है ना। तो गिवन फॉर क्वेश्चन जो है हमारा स्पेरिकल मेटल कंडक्टर के लिए हमको देके रखा है, और थोड़ा थ्योरी अच्छे से याद रखना है। स्पेरिकल मेटल बॉल का रेडियस, बेटा रेडियस मेटल बॉल की खुद दी है 15 सेंटीमीटर, वैसे तो उसका कोई यूज नहीं होने वाला अंटिल समवन आस्क्ड यू ऑन द सरफेस वगैरह वगैरह, तो क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था जब थ्योरी, तो मेटल बॉल को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पूरे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है सराउंडिंग में। तो आपको पढ़ा था हम खुद बॉल के रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं और आउटसाइड वाले पॉइंट को बोलते हैं स्मॉल आर, लेकिन स्मॉलर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, कैपिटल आर होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझना है। तो स्पेरिकल बॉल का रेडियस आपको देके रखा है 15 सेंटीमीटर, कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पर चार्ज हमने देके रखा 2 माइक्रोकुलम का, 2 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 इन कुलम का चार्ज आपके पास है। एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस में निकालना है, 20 सेंटीमीटर उसके सेंटर से, तो सेंटर से 20 मतलब ही कौन है, ये आर। और जैसे हमने आपको बताया है वैसे कभी भी याद रखना कि देखो आपके कंडक्टर का रेडियस, जिसको हमने भले ही कैपिटल आर बोला होगा, बट कंडक्टर की रेडियस छोटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, बाहर बनती है। और देखो ये 15 है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का -2 और यहाँ का एक 0, सो ये 2 × 10 टू द पावर -1 मीटर बन जाएगा। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज आपको बता दूं कि
सर बोल, फिर वो स्फीयर की जो रेडियस है उसका यूज कब होगा? स्फीयर की रेडियस का इस्तेमाल तभी होगा जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस निकालने को बोला जाएगा। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, जो हमने आपको थ्योरी के नोटेशन में नोट नाम के कंसेप्ट में क्लियर करके दिए थे कि जब भी सरफेस से पूछा जाए स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, बोथ आर क्या बन जाते हैं? सेम फॉर्मूला, बटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बराबर वगैरह वगैरह, तब जाके, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट आपको बताना है, कभी कभी न्यूमेरिकल में के मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल के आता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम लिखा जाए तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इंक्लूडिंग के वाला, और बिना विदाउट अगर डायलेक्ट्रिक आता है तो हमें फॉर्मूला लगाना विदाउट वाला। तभी यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम देके नहीं रखा है, इसका मतलब ही ये फॉर्मूला एयर के लिए लग रहा है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। जहां मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया है मतलब वहां एयर मीडियम होता है। तो बस अभी हमें विदाउट एयर मीडियम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है Q बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला Q बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें के की वैल्यू पूछी जाए तो के की वैल्यू अगर गिवन दी हो तो हम लगाएंगे, अदरवाइज के की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 1। यहाँ कुछ बोला नहीं मतलब के की वैल्यू 1 है तो लिखने की गरज ही नहीं है, तो सीधा क्योंकि के की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला ही लगेगा। अगर आपको विथ के दिया जाए तो यही फॉर्मूला 1 बाय Q बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के, ये ऐसा लगेगा डाइलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंक्लूड करा के, ठीक है। अभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक फील्ड तो सादा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना है। तो इसका मतलब एयर मीडियम के लग रहा है। अब यहां से हम आपको शॉर्टकट बताना चाहते हैं। देखो बेटा क्या होता है ना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने आपको बोला था अगर ये कभी टर्म मिले, ये ना डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है करके, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में पढ़े थे, तब से आपको बताए थे कूलम्स लॉ के दौरान F डायरेक्टली इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और आपको बोला था जब भी यहाँ कांस्टेंट आता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दो, ये जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे कांस्टेंट के, है ना, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कांस्टेंट की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम होती है, या वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये इतना कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू याद रखिए, सिर्फ काम में आ जाएगा। यूनिट भले ही आपने याद नहीं रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट रिमेंबर द वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो हमें वैल्यू को याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो अगर मैं यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को वैल्यू को इस्तेमाल कर लो तो देखो मेरा काम काफी सिंपल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस्तेमाल निकालना है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डाल दिया इस पार्ट के लिए, इंटू Q बाय R स्क्वायर, व्हाट इज माई चार्ज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R का स्क्वायर। सो R इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। तो जस्ट थोड़ा सा सॉल्विंग की तरफ जाए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बेटा हमारे पास तो अवेलेबल है ही, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंजा -2। जैसे मैं थोड़ा नंबर देखता हूँ तो 2 अंजा 2, 2 2 4 यहाँ हो जाएगा, एंड फाइनलाइज मेरे पास यहाँ बचेगा 9/2, ठीक है। ये 9/2 बच जाएगा, पावर में ये ऊपर चला जाएगा, 9 और 2 11, 11 में 6 चले गए बेटा आपके निगेटिव पावर, ये 9, ये माइनस ऊपर जाएगा, +2, 9 + 2 11 में 6 चला गया, 10 टू द पावर 5 बच जाएगा आपका। तो 9/2 मतलब 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम में या वोल्ट पर मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट होते हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला है E का, ठीक है।
यही हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा यूनिट न्यूटन पर कूलम कहाँ से आया है, तो देखो 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं है, बट दिस टर्म हैज अ यूनिट। तो एक काम करूँ मैं 1/4 पाई को अलग करूँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इन सभी क्वांटिटीज की यूनिट है, इन सब क्वांटिटी की यूनिट है क्यू। क्यू मतलब क्या है, चार्ज, दैट इज इन कूलम। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इनटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब बनेगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ये फ्रैक्शन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब 1 फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड। सो न्यूटन इंटू कूलम बाय कूलम स्क्वायर, एक कूलम स्क्वायर से कट गया। तो इस तरह से यूनिट आया न्यूटन पर कूलम। ये हमने ये बताया कि न्यूटन पर कूलम यूनिट कहाँ से आया है, उसी के खुद फॉर्मूले में। वो जो फॉर्मूले में जितने वैल्यूज है फिजिकल कांस्टेंट है, उनसे यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। और एक यूनिट जो आपको पहले समझाया वो बनता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द यूनिट। यूनिट के बारे में ही क्लियर रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों यूनिट पेपर में आएंगे, कभी वैल्यू न्यूटन पर कूलम में लिख के रखेंगी, सीईटी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कभी वोल्ट पर मीटर में लिख के रहेंगी। कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला आंसर खत्म हो चुका है, सेकंड आंसर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात चालू है at a point which is at distance of 1 meter from a center of sphere of radius 25 centimeter is 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। अगेन हमारा क्वेश्चन जो है वो स्पेरिकल कंडक्टर के लिए ही है, स्पीयर के लिए ही है। तो गिवन फॉर अ स्पीयर, या यू में से स्पेरिकल कंडक्टर है ना, फॉर अ स्पीयर स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हमारा डेटा शुरू है। और स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हम यहाँ सॉल्विंग कर रहे हैं। फॉर द स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, कितने डिस्टेंस बोला बेटा, 1 मीटर। डिस्टेंस मतलब आउटसाइड डिस्टेंस दिया, मतलब पहले आर दिया, आर की वैल्यू 1 मीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ स्पीयर जिसकी रेडियस, अभी स्पीयर की रेडियस दी, रेडियस है 25, ये देखो 25 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आउटसाइड निकाली जाती है, 25 सेंटीमीटर का और 1 मीटर का, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मीटर में बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे के रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन टू बी 10 to the power 4 विच इज न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्म में यूनिट डाल के रखा है, पहला वाला यूनिट डाल के रखा है उन्होंने। फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा। हमें यहाँ सिग्मा निकालना है, सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज सिग्मा। ये देखो यहाँ लिखा गया है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। तो बेटा अभी हमें इस स्फीयर का ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो याद करो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्या बनता है, होल स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला वी नो अबाउट। यहां से हमें सिग्मा के लिए जाना है, तो सिग्मा के लिए ई इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्रॉस जाएगा और इनटू ये भी वैल्यू क्रॉस जाएगी और स्मॉल आर बाय उल्टा हो जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 to the power 4, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to the power -12, दैट्स व्हाट द वैल्यू। कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, सो कैपिटल आर जो है हमारा, सॉरी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर हमारे पास है 1 मीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 1, पहले स्मॉल आर डालना है फिर कैपिटल आर, क्योंकि उल्टा हो चुका है। और कैपिटल आर हमारे पास है 25 इंटू 10 to the power -2 और इसका करना है बेटा होल स्क्वायर। तो सिग्मा हमारे पास क्या बनेगा, या तो बेटा एक ही नंबर है 8.85 प्लस 4 -12 10 to the power बचेगा -8, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 25 का स्क्वायर बनेगा 625 और 2 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास -4। सो इन केस ऑफ नंबर की अगर बात करें, सिग्मा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 8.85 डिवाइड बाय 625 माइनस पावर 4 ऊपर चला जाएगा, बनेगा +4 और 10 to the power -8 में से अगर आप 4 निकालते हो तो बचेगा 10 to
द पावर -4। क्या निकाल रहे हैं? सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अब जस्ट हमें एक काम करना है, 8.85 को 625 से डिवाइड करना है। व्हेन वी डिवाइड दिस वी विल गोइंग टू गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है। 8.85 को 625 से आप डायरेक्ट डिवाइजन भी कर सकते हो, या लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ 8.85 माइनस लॉग ऑफ 625 और log a माइनस log b के बाद एंटी लॉग। तो log a माइनस log b के बाद जब आप इसका एंटी लॉग लोगे, योर आंसर विल कम ऑन टू 1.416 इंटू 10 टू द पावर -2। ये डिवीजन यहाँ से आएगा और सामने आपके पास ऑलरेडी -4 है, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 1.416 -2 एंड -4 इट विल बी -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग 1.416, व्हाट इज -6? -6 को माइक्रो लिख सकते हैं, तो माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हमने यहाँ पर एक सिग्मा का भी क्वेश्चन ले लिया है ना, और उस स्फीयर के दो अलग अलग फॉर्मूले भी ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। एक जो आपने फाइनल कंक्लूजन में निकाला था सिग्मा के साथ वो भी लिया और सादा वाला भी लिया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से 1.416 दैट्स ऑल विद द आंसर। लास्ट अभी क्वेश्चन में ले लेते हैं हम लोग, फाइंड लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर का निकालना है जिसका रेडियस देके रखा है 0.1। तो देखो फॉर बढ़ते हैं यहाँ पे चार्ज द कंडक्टिंग सिलेंडर, फॉर अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर की बात शुरू है। चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए हमें रेडियस देके रखा है खुद का, उसका सिलेंडर का रेडियस, अगेन वही कैपिटल R 0.1 सेंटीमीटर, डेसिमल का एक सेंटीमीटर का और एक 10 टू द पावर बनेगा बेटा ये -3, ठीक है। एंड एट अ डिस्टेंस निकालना है 1 मीटर पे, एट डिस्टेंस 1 मीटर पे निकालना है। R की वैल्यू 1 मीटर दिया है फ्रॉम अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस का मतलब भाई आपको पता है सिलेंडर का खुद का एक्सिस ये होता है, हम यही से इसकी R लेते हैं, यही से इसका स्मॉल r लेते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया 1 मीटर। चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर आपको देके रखिए बेटा यहाँ पे 1.77। चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा देके रखा है 1.77 माइक्रो कूलम पर मीटर, दैट इज 1.77 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर में। और देखिए पहली बार यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देके रखा है के की वैल्यू आपके पास 2 है। तो फाइंड आउट हमें करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल कैपिटल E। तो चलो अभी हम स्फीयर सिलेंडर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के फॉर्म में फॉर्मूला होता है Q/2πRL एप्सिलॉन नॉट, बट K के साथ लगाना है तो K। अगेन देखो मुझे चार्ज नहीं दिया है, मुझे लैम्बडा दिया है, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता है Q/L कितना बनता है लैम्बडा, तो यही फॉर्मूला λ/2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम दे के रखा है। तो जस्ट वील गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर। E का वैल्यू कितना होगा 1 बाय कैलकुलेशन जारी है, ध्यान देना है। 2 पाई की वैल्यू 3.142, रेडियस हमें देके रखा है 1 मीटर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 जो होती है, और मल्टीप्लाइड बाय करना है के जो कांस्टेंट हमें देके रखा है 2। तो जस्ट अगर हम नंबर को देखते हैं तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1 बाय 2 2 जा 4 इंटू 3.142 इंटू 8.85 और -12 बेटा हमारा ऊपर चला जाएगा तो बनेगा +12 की निगेटिव पावर एक ही जगह है, ठीक है, निगेटिव पावर। हाँ ऊपर में लैम्बडा भी है तो लैम्बडा की वैल्यू हमने डालनी, लैम्बडा इज 1.77 इंटू 10 टू द पावर -6 बचा है। तो -6 और ये +12 मतलब टोटल मिला के हमारे पास, क्योंकि ऊपर में लैम्बडा -6 है, ये ऊपर चला जाएगा -6 + 12 बचेगा +6।
जस्ट इसका डिवीजन करना है, थोड़े नंबर जो इजी है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 4 इंटू 8.85 ईजी हो जाएगा, 4 5 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 5 20 कैरी आएगा 2, 4 8 32 प्लस 2 34 कैरी आएगा 3, 4 8 32 प्लस कैरी के 3 35.4 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर 6, ऊपर में 1.77 बचा है, 1.77, तो 1.77 अपॉन 35.4 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर 6। अगेन बेटा यार डिवीजन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग लॉग या बाय यूजिंग डायरेक्ट डिवीजन। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में एक ही क्वांटिटी है, लॉग ऑफ 1.77 आप ढूंढोगे, डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटी है, इसका लॉग इनटू में तो क्या करोगे ऐड, एंड देन इसका लॉग करोगे, ऊपर में से डिनोमिनेटर का लॉग करोगे सब्सट्रैक्ट, एंड देन यू विल फाइंड आउट द एंटी लॉग। सब कुछ जब आप ढूंढोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 1.592, ठीक है। जब इसका पूरा आप डिवीजन परफॉर्म करोगे और इंटू 10 टू द पावर आएगा -2, और पहले बचा है 6, है ना, इस डिवीजन का ये आंसर है, ये डिवीजन का ये आंसर है, ठीक है। डिवीजन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग लॉग, और यू विल गोइंग टू गेट फाइनल दिस आंसर 1.592 इंटू 10 टू द पावर 4। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दो में से कोई भी यूनिट लगा सकते हो, और आप इसको रिवॉल्व भी कर सकते हो, 1.569 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.6 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं अलग अलग, मैक्सिमम वेटेज जो होता है, मैक्सिमम जो कंसेप्ट जो पूछा जाता है वो कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अदरवाइज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं। तो ये हमने पूरे टॉपिकली यहाँ पर कवर कर लिए है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहनी है अपने न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। और चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये चैनल की लिंक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजना है।